नमस्ते और स्वागत है। आज हम उस दैनिक राशिफल की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे एक श्रोता ने भेजा है। ये 11 दिसंबर 2025 का है और हमारा काम सिर्फ ये पढ़ना नहीं है कि क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि इसके पीछे का पैटर्न क्या है और ये हमारे सोचने के तरीके को कैसे प्रभावित कर सकता है। चलो देखते हैं कि इसमें असल में चल क्या रहा है। बिल्कुल। और पहली नज़र में ही एक दिलचस्प बंटवारा दिखता है। स्रोत कुछ राशियों को दुनिया में बाहर जाकर कुछ बड़ा करने के लिए उकसा रहा है, जबकि बाकियों को अपने घर और निजी जीवन पे ध्यान देने की सलाह दे रहा है। देखते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो करियर से शुरू करते हैं। यहाँ एक अजीब बात है। स्रोत ने मेष, मिथुन और मीन, तीन बहुत अलग अलग राशियों को करियर के लिए एक साथ रखा है। एक अग्नि, एक वायु और एक जल राशि। इनमें क्या समानता हो सकती है? ये एक बेहतरीन सवाल है। यहाँ समानता उनके स्वभाव में नहीं बल्कि स्रोत की भविष्यवाणी में है, और वो है आगे बढ़ने की ऊर्जा। मेष के लिए भाग्य और यात्रा की बात है, मिथुन के लिए टीम वर्क की, और मीन राशि के लिए तो स्रोत ने प्रबल योग शब्द का इस्तेमाल किया है। और प्रबल योग मतलब ग्रहों की स्थिति इतनी अच्छी है कि पदोन्नति की संभावना लगभग पक्की है। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्रोत के अनुसार आज बॉस से बात करने का सबसे अच्छा दिन सिर्फ मीन राशि वालों के लिए ही है? हाँ, भाषा को तो यही मतलब निकलता है। मीन के लिए नतीजा लगभग तय बताया गया है, जबकि मेष और मिथुन के लिए अवसर तो है, पर वो उनके अपने एक्शन पर निर्भर करता है, जैसे यात्रा करना या टीम के साथ काम करना। ये स्रोत की भाषा में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। दिलचस्प बात है कि जहाँ करियर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा है, वहीं पैसों के मामले में स्रोत थोड़ा सतर्क रहने को कह रहा है, खासकर वृषभ और वृश्चिक के लिए। हाँ, यहाँ लहजा बदल जाता है। वृषभ के लिए अचानक धन लाभ की बात कही गई है, लेकिन तुरंत बाद अनावश्यक जोखिम से बचने की चेतावनी भी है। एक मिनट, ये तो थोड़ी विरोधाभासी बात नहीं है? आखिर बिना किसी जोखिम के अचानक लाभ कैसे होता है? ऐसा लगता है जैसे स्रोत एक ही समय में दो नामों पर सवार होना चाहता है। बिल्कुल, ये राशिफल लिखने की एक क्लासिक तकनीक है। एक रोमांचक संभावना दिखाओ और फिर उसे एक सामान्य सुरक्षित सलाह से ढक दो। वृश्चिक के लिए भी कुछ ऐसा ही है। आय अच्छी होगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखें और अपनी वाणी में मधुरता लाएं। वृश्चिक राशि वालों को मीठा बोलने की सलाह देना, कहना हमेशा आसान होता है। स्रोत ये नहीं बताता कि करना कैसे है। सही बात है। अब करियर और पैसों से हटकर देखें तो सिंह और कन्या जैसी राशियों के लिए ऊर्जा पूरी तरह से व्यक्तिगत है। सिंह के लिए रचनात्मकता और रोमांस का दिन है, जबकि कन्या का ध्यान घर, परिवार और संपत्ति पर है। और इसी में संतुलन की चुनौती भी दिखती है। स्रोत में कर्क राशि के लिए लिखा है कि काम की अधिकता के कारण वे अपने पार्टनर को कम समय दे पाएंगे। ये तो वही काम और निजी जीवन के बीच की खींचतान है। बिल्कुल। और अब आते हैं आज के सबसे बड़े विरोधाभास पर, धनु और मकर। यहाँ ऊर्जा दिन और रात की तरह अलग है। अच्छा, वो कैसे? स्रोत बताता है कि धनु राशि में आत्मविश्वास इसलिए ज्यादा है क्योंकि चंद्रमा उनकी अपनी ही राशि में है। ये एक क्लासिक ज्योतिषीय तर्क है। चंद्रमा मन का कारक है और जब वो घर में हो तो व्यक्ति ऊर्जावान महसूस करता है। नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए हरी झंडी है। वाह, तो धनु राशि वाले जहां पार्टी कर रहे हैं, वहीं मकर वाले अपनी गुफा में बही खाते देख रहे हैं। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मकर राशि वालों को आत्मचिंतन, गोपनीयता और बेवजह के खर्चों से बचने की सलाह दी गई है। एक बाहर की ओर देख रहा है, दूसरा अंदर की ओर। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? ऐसा लगता है कि स्रोत ने आज के दिन के लिए दो अलग अलग रास्ते बना दिए हैं। या तो आप धनु और मीन की तरह दुनिया जीतने वाले हैं, या फिर मकर और कन्या की तरह अपनी निजी दुनिया संवारने वाले। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं तो क्या ये हमें उन भावनाओं पर काम करने की इजाजत देता है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं? हो सकता है कि धनु राशि वाला व्यक्ति पहले से ही आत्मविश्वासी महसूस कर रहा हो और राशिफल ने बस उस भावना को सही ठहरा दिया हो। ये सोचने वाली बात है। क्या हम सितारों के अनुसार काम करते हैं या सितारे बस वही बताते हैं जो हम पहले से करने वाले होते हैं?